और उस संसद में बाबा साहब की तस्वीर नहीं लगवाई गई। अरे जिस संविधान से, जिन्होंने संविधान को लिखा, जिनके संविधान की बोतलें संसद और विधानसभा चलती है, उन महापुरुष की तस्वीर, उन महापुरुष की फोटो आज संसद के सामने नहीं लगवाई जा रही है। ये सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है। सरकार सोच रही है कि ये भीम आर्मी आंदोलन करेगी कि बाबा साहब की फोटो संसद के सामने लगाई जाए, लेकिन हम पहले सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि बाबा साहब का सम्मान इतना छोटा नहीं है कि मांगना पड़े। अरे बाबा साहब तो विश्व रत्न है, विश्व रत्न। उनके लिए भारत रत्न कोई मायने नहीं रखता है। वो युग निर्माता है, वो संविधान निर्माता है। तुम कौन होते हो उन्हें भारत रत्न देने वाले? तुम कौन होते हो उनकी फोटो लगवाने वाले? लेकिन अगर बहुजन समाज के लोगों, सरकार यही चाहती है कि भीम आर्मी बाबा साहब की संसद के सामने फोटो लगाने के लिए आंदोलन करे, तो ऐसा ही सही आंदोलन किया जाएगा। अगर बाबा साहब की फोटो अगर संसद के सामने अगर नहीं लगेगी, तो आज ये भीम आर्मी का बच्चा वादा कर रहा है आपके सामने, सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद पर ही संसद को नहीं चलने दिया जाएगा। ये याद रखो, हमारी खाट और हमारा हुक्का संसद के सामने चलेगा, ये वादा करके जा रहा है। तो इसलिए सरकार होश में आ जाए और संसद तभी चलेगी जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की प्रतिमा संविधान के सामने लग जाएगी। तो बहुजन समाज के लोगों, और आप लोग याद रखो कि ये देश हमारे बाप के बताए हुए संविधान से चलता है। ये देश युग निर्माता भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर जी के बनाए हुए ग्रंथ से चलता है। अगर देश और दुनिया का सबसे बड़ा कोई ग्रंथ है तो वो भारतीय संविधान है, जिसमें सभी सभ्यता को, सभी संस्कृति को, सभी जाति को, सभी मजहब को बराबर का अधिकार दिया है। तो हम सरकार से बताना चाहते हैं, अरे तुम कौन होते हो हिंदू मुसलमान कराने वाले? तुम कौन होते हो हमें झूठ बताने वाले? हमारे योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, अभी आगरा में इन्होंने एक म्यूजियम का नाम महाराणा प्रताप रखा है, मुगल से बदलकर महाराणा प्रताप रखा है। हम वादा करके जा रहे हैं, अगर भीम आर्मी की सरकार सूबे में जब बनेगी तो मुगल ही दोबारा बदला जाएगा नाम। जिन हमारे मुसलमान भाइयों को अपमान किया जा रहा है, ये वादा किया जा रहा है कि मुसलमान भाइयों को पूरा सम्मान दिया जाएगा। जो लोग कहते हैं कि अहमदाबाद से मुसलमानों को भागना पड़ेगा, यूपी से मुसलमान भाइयों को भागना पड़ेगा, आपका भाई भीम आर्मी का एक छोटा सा सिपाही ये वादा कर रहा है, अरे मुसलमान भी यही रहेगा, बहुजन भी यही रहेगा, मुसलमानों की नस्ल भी यही रहेगी, हमारे बच्चे भी यही रहेंगे और कलेक्टर बनेंगे, डीएम बनेंगे, सीएम बनेंगे और पीएम बनेंगे। और बहुजन समाज के लोगों, बाबा साहब का सपना किसी भी सूरत में पूरा किया जाएगा। उसके लिए तन, मन, धन और जरूरत पड़ने पर अपमान होगा तो लाइसेंस भी कम भी चलाई जाएगी। तो अपनी बात को ज्यादा लंबी न करते हुए आपको ये याद रखना है, हमें सारे अधिकार संविधान में दिए, पढ़ने का अधिकार दिया, लिखने का अधिकार दिया। बहुजन समाज के लोगों, आज हमारा बच्चा बिस्लेरी पी रहा है, ये संविधान की बदौलत है। आज हमारा बच्चा कलेक्टर बनकर बैठा है, संविधान की बदौलत है। लेकिन जो लोग मनुस्मृति का लागू करने के लिए सोच रहे हैं, जो मनुस्मृति का नाम इस देश के अंदर लेते हैं, जो मनुस्मृति को लागू कराना चाहते हैं, हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि अगर संविधान को आंच भी आई तो जवान खींच ली जाएगी बहुजन समाज के लोगों। और संविधान में लिखा है
आपको अगर कोई अपमानित करे, यह संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आपको किसी के सामने झुकना पड़े या आपको तुच्छ समझा जाए, आपको नीच समझा जाए, तो वादा करो बहुजन समाज के लोग अपने भाई के साथ क्या आज के बाद झुकोगे, झुकोगे, रुकोगे, टिकोगे, राज स्थापित करोगे, बीमारी को मजबूत करोगे, झुकोगे, नहीं झुकोगे ना तो कहो जय भीम, जय भीम। अपनी बात को अंतिम लाइन में विराम देते हुए, ये चांद ये सितारे मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारा हाथ हमारे हाथ में रहे, और साथ से टूट कर गिर जाए वो पत्ते नहीं हम, आंधियों से कह दो कि औकात में रहे।